बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा इमरान खान जो हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनकी ज़मानत के हवाले से सोशल मीडिया पर किस किस्म के का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फिर बात होगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद की, जो कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वफ्द उनके पास आया था और वो माजी की तरह किस तरह से उन्हें लॉलीपॉप देकर गए। फिर हम जिक्र करेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद कितनी सीटों पर इंतखाबात में ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही है या नहीं ले रही है, उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करूँगा। और फिर आखिर में आपको ये भी बताऊँगा कि बाबर गौरी साबिक़ वफाकी वज़ीर जो गुज़श्ता दिनों कराची आए और उन्होंने अपनी ज़मानतें करवाई, फिर वो 10 से 12 दिन कराची में रहने के बाद उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी और इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद हैं और क्यों वापस चले गए, इन तमाम सूरत-ए-हाल से मैं आपको आगाह करूँगा। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा कि आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने जो गुज़श्ता दिनों अनाउंस किया था कि वो जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने वाले हैं, तो आज उन्होंने ऐलान किया है कि वो 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, इतना इंतज़ार उन्होंने क्यों किया कि वो जेल भरो तहरीक तो उन्होंने तकरीबन 10 से 15 दिन पहले ऐलान किया था, लेकिन इतना गैप क्यों आ गया? तो आज जो सूरत हाल थी वो ये रही कि एक तो अदालत से उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो ख़ारिज कर दी गई है, और दूसरा फिर एक अदालत का दूसरा भी फ़ैसला है, उसमें उनके जो CCPO हैं, उनकी हिमायत याफ्ता CCPO महमूद डोगर साहब को भी लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है और अब वो लाहौर के CCPO होंगे। लामाला जब वो लाहौर के CCPO होंगे तो इस तहरीक इंसाफ की जो जेल भरो तहरीक है उसमें उनका वो अपना जो तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से अपना किरदार अदा करेंगे। और चूँकि उनकी ज़मानत मनसूख हो चुकी इमरान खान साहब की, तो अब उनके लिए मजबूरी थी। और राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, वो भी चाहते हैं कि किसी तरह से इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाए। फिर पंजाब की हुकूमत भी चाहती है कि इमरान खान को किसी तरह से गिरफ़्तार किया जाए। तो अब जब उनकी ज़मानत ख़ारिज हो चुकी है तो अब उनको किसी भी सूरत में गिरफ़्तार किए जाना था, तो उस गिरफ़्तारी से बचने के लिए उन्होंने जेल भरो तहरीक का जो है वो आगाज़ किया है। बुध के रोज़ से वो जेल भरो तहरीक शुरू करने वाले हैं और उनको पता है कि अब अगर मैं जेल भरो तहरीक शुरू नहीं करूँगा तो वैसे ही मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा और मुझ समेत मुमकिन है कि मेरे कारकुनों को भी जेल में डाला जाए। तो असल में जो हक़ाइक़ हैं, आज जो उन्होंने जो फ़ैसला किया है, आज ये 2 डेवलपमेंट हुई है कोर्ट की जानिब से, जिसके बाद उन्होंने आज जेल भरो तहरीक का जो है अनाउंस किया और बुध से यानी 22 फरवरी से वो जेल भरो तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। इससे कबल जो गुज़श्ता 48 घंटों में जो हमारी अदालतों ने जिस तरह से इमरान खान को रिलीफ दिया और कई घंटों तक तकरीबन कोई 30 से 35 घंटे उनकी मुंतज़र रही अदालतें, हमारे जज साहिबान, और बार बार उन्हें बुलाया जाता रहा कि आप आ जाएं और अदालत में पेश हों ताकि आपकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसको खारिज न किया जाए और आप आकर पेश हों। लेकिन इमरान खान मुसलसल जो है इग्नोर करते रहे और फिर आखिर में हम जज साहिबान ने उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी। अब ये जो ज़मानत की जो दरख्वास्त खारिज हुई उस पर उनके जो फॉलोअर हैं, जो सोशल मीडिया पर उनके लिए काफ़ी अरसे दराज से उनके लिए काम कर रहे हैं, उनकी हिमायत में मुसलसल बोलते चले आ रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से आज तूफ़ान बर्पा किया हुआ है सोशल मीडिया के ज़रिए कि इमरान खान जो थे वो चाहते थे अदालत में पेश होना, और जब वो अदालत में पेश होने का सोच रहे थे तो जज साहिबान उठ गए थे, जिसकी वजह से वो अदालत नहीं जा सके। अगरचे अदालत के हमारे जो मौजूद जज साहिबान हैं उन्होंने 30 से 35 घंटे वो उनके मुंतज़र रहे और उनके वकला को बार बार ये कहा जाता रहा कि वो इमरान खान साहब को पेश करें। इमरान खान साहब लेकिन पेश होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, वो अदालत में नहीं आए और उनकी इस तरह से ज़मानत खारिज कर दी गई। और वो फिर मुसलसल इस सोशल मीडिया के ज़रिए जो उनके जो साथी हैं वो उस पर मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से जो माजी में इमरान खान साहब के हक़ में जो फ़ैसले दिए गए हैं, उन फ़ैसलों के बाद हमारी अदलिया को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है।
अब यही लाहौर हाई कोर्ट थी, यही हमारी कोर्टें थी। जब नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया जा रहा था या उनके हक में फैसले आ रहे थे, तो यही हमारे सोशल मीडिया के वर्कर थे जो कहा करते थे कि इमरान शरीफ ख़ानदान जो है वो जब चाहे जिस अदालत से जाए अपने हक में फ़ैसले ले सकता है। और आसिफ जरदारी साहब पर भी इसी किस्म का अटैक किया जाता था। लेकिन आज जब उन्हें अदालतों की जानिब से रिलीफ दिया जा रहा है तो फिर वो कहते हैं कि जनाब अगर दूसरे लोग अगर उस पर अटैक कर रहे हैं और दूसरी जमातों के लोग उन पर तंज कर रहे हैं तो फिर ये कहा जा रहा है कि अदालतों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। तो वो जो सोशल मीडिया पर लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं उनको माजी अपना याद होना चाहिए कि चंद माह कबल ही वो इस हवाले से बातें करते रहे हैं कि जनाब शरीफ बरदरान जब चाहें अदालतों से जो चाहें फ़ैसला ले सकते हैं। तो आज जब इमरान खान को अदालतों की जानिब से रिलीफ मिल रहा है तो उस पर जो लोग तनकीद कर रहे हैं उन पर माजी में ये लोग तनकीद करते रहे, तो आज उनको एतराज़ नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, अब मैं थोड़ा सा चंद माह कबल जो तहरीक इंसाफ को लाहौर हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिलता रहा है उसके मुतालिक उसकी आपको तफसीलात कुछ बताता चलूँ कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं उनकी जानिब से तहरीक इंसाफ के लोगों को मुबैना तौर पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके लोगों को इनकी जानिब से ख़ासा रिलीफ मिलता रहा है। और उन पर जो उनके तहरीक इंसाफ के मुखालफिन हैं वो इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वो चूँकि अफजल शाही जो सूबाई वज़ीर थे तहरीक इंसाफ के, उनके वो अफजल शाही उनके दामाद हैं जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के, तो उनकी वजह से जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ को ख़ासा रिलीफ देते चले आए। अगरचा मुज़ाहिर अली नकवी अकबर नकवी साहब का जो है वो वही जज हैं जिन्होंने 7 सितंबर 2015 को बानी मुत्तहिदा पर पाबंदी आयद की थी, जो ताहाल अभी तक पाबंदी को हटाया नहीं गया है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो पिटिशन भी दायर की जा चुकी है एक शहरी की जानिब से। तो मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो हैं अफजल शाही साहब के ससुर, और अफजल शाही जो हैं वो तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़ीर थे, जिनके लिए हमारे एक सोशल मीडिया के वर्कर फरमाते हैं कि उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। उनकी शानदार कामयाबी जो थी उनके मुतालिक तो उन्होंने कोई तफसीलात नहीं बताई, जबकि उन्हें ये पूरी तरह से उनकी आदत है कि वो जो शानदार कामयाबी होती है उन पर रोशनी डालते हैं। लेकिन उन्होंने अफजल शाही साहब के जो शानदार काम थे या कारनामे थे उन पर उन्होंने रोशनी नहीं डाली। लेकिन अमूमन पंजाब में उनकी शानदार जो कारकर्दगी है उसके मुतालिक यही बताया जा रहा है कि वो मुसलसल तहरीक इंसाफ को अपने ससुर के तवस्सुत से मुबैना तौर पर पूरी तरह से तहरीक इंसाफ को जो है वो रिलीफ पहुँचाते रहे हैं और अभी तक पहुँचा रहे हैं, जिसके लिए मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ अनकरीब रेफरेंस भी दाखिल करने जा रही है। नाज़रीन, माजी की तरह एक मरतबा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के मरकज़ आकर इनके रहनुमाओं को लॉलीपॉप देने की कोशिश की और वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। इससे कबल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के लोग धरना देने जा रहे थे। गालिबन 22 फरवरी को धरना था, उस धरने को कैंसिल किया गया और फिर मज़ीद ये प्रोग्राम था कि अपने हुकूक के खातिर कराची के शहरियों के खातिर वो एक मरतबा फिर धरना देंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वफ़द आया और उन्होंने उनको मुकम्मल तौर पर तसल्ली दी, जिसके बाद उन्होंने जो है वो धरना कैंसिल कर दिया है। अब किस मसले पर, कौन से मसाइल पर गुफ्तगू हुई? महज उन नशिस्तों पर जो है मसाइल पर गुफ्तगू हुई जिसको जवाज़ बनाकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के लोगों ने इंतखाबात का बाइकाट किया था। इसके अलावा कराची के उन्हें कोई मसाइल नज़र ही नहीं आए। वो महसूस कर रहे थे कि सिर्फ कराची का एक ही मसला है, लेकिन उन्हें ये नज़र नहीं आया कि जो आधे शहर का जो पानी है वो चोरी होकर शहर के लोगों को ही बेचा जा रहा है। उन्हें यह भी नज़र नहीं आया कि शहर में सुई गैस भी नहीं है, लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। उन्हें यह भी नज़र नहीं आया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी है, ड्रेनेज तबाह हो चुकी है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के लोगों को यह भी नज़र नहीं आया कि रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, पूरा शहर जो है वो बर्बाद हो चुका है।
उन्हें यह भी नज़र नहीं आया, उन्हें यह भी याद नहीं रहा कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है बलदियाती इदारों के हवाले से, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक अमल नहीं किया है, उस पर भी उन्हें बात करनी चाहिए थी। लेकिन तमाम शहरियों के जो मसाइल थे उन्हें नज़र नहीं आया और महज उनका एक ही मुतालबा था जिसकी वजह से उन्होंने इंतखाबात का बाइकाट किया था। तो वो उस शराइत को उन्होंने तस्लीम किया और वो तस्लीम करने के बाद लफ्जी तौर पर, यानी एक उनका कोई लिखत नहीं थी, कोई एग्रीमेंट उस पर नहीं हुआ कि हम इस मसले को जो है आपको हल करके देंगे या मरदमशुमारी के ज़रिए जो है वो आपके लोगों को गिनती की जाएगी या शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील किया जाएगा या जिस तरह से जो शहर की तबाह हाल सूरत हाल है उसको जो है इम्प्रूव किया जाएगा। किसी मसले पर गुफ्तगू नहीं हुई। महज वो आए और आने के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और एक मरतबा फिर मैं तो यही कहूँगा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के लोगों को लॉलीपॉप दिया और चले गए। और इस वक्त एक जो कमी महसूस की गई कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के जो जीनियन लोग थे, जीनियन से मेरी मुराद ये है कि वो लोग जो इससे कबल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को चला रहे थे, फारूक सत्तार साहब भी नहीं थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी नहीं थे, वसीम अख्तर साहब की भी कभी महसूस की गई, आमिर खान साहब की भी कभी महसूस की गई, ये तमाम लोग जो थे वो नज़र नहीं आए और महज मुस्तफ़ा कमाल और उनके साथी जो थे इस वक्त इस मौके पर मौजूद थे। और कहने वाले कहते हैं कि पीएसपी का पूरी तरह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद का कब्ज़ा हो गया है। तो ये तमाम वो लोग जिन लोगों ने 22 अगस्त बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर कब्ज़ा किया था, वो लोग नज़र नहीं आए और महज पीएसपी के वो लोग नज़र आए जो इससे कबल अपनी जमात बना चुके थे। तो कराची के शहरियों ने एक मरतबा फिर इस क़यादत से गिला किया है कि जो जीनियन मसाइल थे उन पर तो गुफ्तगू नहीं की गई, उनसे मुतालबात नहीं किए गए, ना ही उन पर धरना दिया जा रहा है। महज वो जो यूनियन कौंसिल के जो मुतालबा थे उनको उन पर गुफ्तगू हुई और उनको भी महज उन्होंने ज़मानी तौर पर तस्लीम किया है, कोई लिखत में तस्लीम नहीं किया, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। अब उस पर अमल दरामद होता है या नहीं, ये वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, ये भी इतलात है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद ने जो ज़मनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से पुरज़म थे उनके लोग, उन्होंने इन इंतखाबात से राह फरार अख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया है। इस सिलसिले में गवर्नर हाउस में जो है मुशावरत जारी है और कहा यह जा रहा है कि इन इंतखाबात में हिस्सा न लिया जाए चूँकि चंद माह के बाद इंतखाबात होने हैं। और पहले इससे कबल तो कोशिश उनकी ये रही कि इन इंतखाबात में उन सरमायादार लोगों को टिकट दिए जाएँ जो चूँकि अब तो इलेक्शन करोड़ों रुपए का हो गया है, तो उन लोगों को इलेक्शन में टिकट दिए जाएँ जो पैसा खर्च कर सकें और एमएनए जो है मुंतखब हो सकें, जिनमें ये सलाहियत हो। उन्हें पूरी तरह से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सपोर्ट करेगी ताकि वो असम्बलियों में पहुंच सकें। लेकिन चूँकि अब इंतखाबात जो हैं वो इतने महंगे हो गए हैं और हर आम आदमी का जो है वह इंतखाबात में जो है हिस्सा लेना महाल हो गया है। माजी में तो होता ये था कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन का जो थे वो जो उम्मीदवार हुआ करते थे तो उन्हें तो यही नहीं मालूम होता था कि इलेक्शन में ख़र्चा कौन कर रहा है, किस तरह से अखराजात किए जा रहे हैं। वहाँ तो लोग अपनी मदद आपके तहत इंतखाबात में तैयारियाँ करते थे और लोगों को तो ये भी मालूम नहीं होता था कि उनके इलाके का उम्मीदवार कौन है और अमूमन लोग तो उनकी शक्लों से भी वाकिफ़ नहीं होते थे। महज अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर जो कैंडिडेट होते थे और पतंग को वोट दिया जाता था। तो अब तो सूरत हाल मुख्तलिफ है चूँकि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ और फिर बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इन इंतखाबात का भी बाइकाट का ऐलान किया है। और माजी की सूरत हाल आपके सामने, जिन इंतखाबात में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बाइकाट का ऐलान किया उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने और फिर इन इंतखाबात के हवाले से भी बाइकाट का ऐलान किया जा चुका है। तो एक तरफ तो ये खौफ था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के लोगों को कि रिज़ल्ट वही होगा जो माजी में ज़मनी इंतखाबात का हुआ था या बलदियाती इंतखाबात में जो रिज़ल्ट सामने आया। तो इन इंतखाबात में इसलिए उन्होंने राह फरार अख्तियार की और अब कोशिश ये है कि वो गवर्नर हाउस में मुशावरत जारी है और वो किसी भी दिन ये ऐलान हो सकता है कि वो इन इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, बाबर गौरी साबिक़ वफाकी वज़ीर और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो साबिक़ वफाकी वज़ीर बाबर गौरी साहब भी अपनी ज़मानतें करा कर पाकिस्तान आ गए थे
और वो 15 दिन उन्होंने क़याम किया कराची में, मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकात भी रही और अमूमन वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादराबाद के मरकज़ भी जाते रहे। बताया ही जाता है कि मरकज़ में उनके साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया, लोगों ने उन्हें हमेशा इग्नोर किया, लोग उनके पास बैठना भी पसंद नहीं कर रहे थे, कारकुनों ने उनकी इज़्ज़त भी नहीं की और जो क़यादत थी, जो अरकान असम्बली थे, वज़रा थे या जो राब्ता कमेटी के लोग थे, उनका रवैया भी बाबर गौरी से बड़ा अच्छा नहीं था, बड़ा अफसोसनाक था और वो अमूमन जो है तंज़ भी करते रहे उस पर, जिसकी वजह से बाबर गौरी दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान से वापस चले गए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो वापस ज़रूर आएंगे और वापस आने के बाद अब उनकी सियासी मंजिल कुछ और होगी। अब कौन सी मंजिल होती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा और जब बाबर गौरी साहब आएंगे और वो ऐलान करेंगे तो ये उसी वक्त पता चल सकेगा कि अब उनकी जो सियासत का जो महवर है या वो सियासत कौन सी जमात से करना पसंद करेंगे। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।